राखी आ रही है तो मिठाइयाँ बनाना तो बनता है, तो ऐसे में आप भी बाज़ार के ना मिलावट वाली मिठाइयों से बचें और बनाएँ मेरे साथ ये स्पेशल बहुत ही इंस्टेंट मिल्क पेड़ा, जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनती है। ये केसर मिल्क पेड़ा ना इतना टेस्टी, एकदम मार्केट जैसा, एक बार बनाएँगे ना तो आप बार-बार बनाकर इसे खाएँगे, बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसे आप पहले से बनाकर स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं और फेस्टिवल पर जब यूज़ करना हो आप साथ में यूज़ कर सकते हैं। टेक्सचर बहुत ही बढ़िया होता है, टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया। तो इसको बनाने के लिए ना सबसे पहले पैन में ना 1 चम्मच घी डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर 1 कटोरा के करीब मिल्क पाउडर और साथ में हम डालेंगे दूध। तो दूध यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हाफ़ लीटर से 1 कप ज़्यादा है। और उसके बाद 1 लीटर पूरा नहीं डाली हूँ, 1 कप मतलब 1 कटोरा मिल्क पाउडर के लिए ना हाफ़ लीटर दूध या उससे 1 कप ज़्यादा काफ़ी होता है। तो इसे बस अच्छे से मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम पहले बढ़ाकर यानी फुल रखनी है ताकि अच्छे से बॉईल आ जाए और सारा मिल्क पाउडर अच्छे से, क्योंकि मैं पहले गैस ऑफ करके अगर आप रखेंगे ना तो उस समय क्या होगा ना, दूध बहुत गर्म नहीं होगा। रूम टेम्परेचर के दूध को डालिएगा मिल्क पाउडर के साथ तो एक भी लम्स नहीं आएगा। इस बात का बस आपको ध्यान रखना है। एकदम उबला हुआ दूध डाल देंगे ना तो मिल्क पाउडर में लम्स आ जाएंगे, तो फिर आपको बनाने में प्रॉब्लम होगी। अब जैसे ही इसमें थोड़ा सा मिक्सअप अच्छे से हो जाए, यहाँ पर डालेंगे 3/4 कप या 3/4 कटोरे से मेज़र करेंगे तो चीनी। मीठा कम या ज़्यादा आप देख लें, मतलब इतने के हिसाब से ज़्यादा मीठा तो डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कम चाहें तो कम और डाल सकते हैं। उसके बाद इसे मिक्स कर देंगे और बॉईल आने तक इसे बस ध्यान रखें। जैसे-जैसे ये बॉईल आता जाएगा ना, बस ये बैठे नहीं, बस इस बात का ध्यान रखना है, इसलिए इसे बीच-बीच में चलाते रहना है, क्योंकि जब थिक होना शुरू होगा ना तब ये नीचे बैठना शुरू होगा, क्योंकि मिल्क पाउडर आपने डाला होगा तो इसलिए ये चिपकना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपको चलाते जाना है, जैसे रबड़ी बनाते हैं ना बिल्कुल उसी तरह बस इसे मिक्स करते जाना है। रबड़ी थोड़ी-सी हम पतली रखते हैं, लेकिन इसको हम थोड़ी-सी गाढ़ी रखेंगे। अब देखिए वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया है, इसी स्टेज पे डालेंगे केसर वाला दूध। अगर आप केसर वाला दूध नहीं होना, आप फूड कलर भी डाल सकते हैं और केसर वाला मिल्क पेड़ा की जगह ये नॉर्मल मिल्क पेड़ा बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस मतलब टेक्सचर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगी, कलर में सिर्फ फ़र्क होगा। और कलर येलो चाहिए तो येलो फूड कलर तो आप डाल ही सकते हैं, और नहीं तो मार्केट में जो ब्राउन वाले पेड़ा मिलते हैं ना बिल्कुल वैसे ही। मैं यहाँ पे केसर वाला मिल्क पेड़ा बना रही हूँ, इसलिए केसर को पहले से ही दूध में डाल करके 8 से 10 स्टैंड उसके डाल करके रखी थी, जिससे कि बढ़िया सा येलो कलर आ गया। अब जैसे जैसे पकने लगता है ना आपको थोड़ा सा छींटे आने लगेंगे, इसलिए कोई भी ढक्कन वगैरह मतलब कोई भी प्लेट सामने रख करके इसे कीजिएगा, नहीं तो बहुत छींटे उड़ते हैं। जो भी मतलब छींटे उड़ेंगे ना वो प्लेट में ही पड़ेंगे, आपके ऊपर नहीं आएंगे, इसलिए। और उसके बाद थोड़ा इलायची पाउडर डाल देंगे बढ़िया खुशबू आने के लिए। और देख रहे हैं ये धीरे धीरे पैन में ये छोड़ता जा रहा है और ये थिक होते जा रही है, यानी रबड़ी तो कब का बन गई थी, लेकिन अब ये जो टेक्सचर है ना रबड़ी से ज़्यादा थिक हो चुकी है धीरे धीरे। लेकिन हम ये में और थिक करना है, ये अभी तक बिल्कुल हुआ नहीं है, क्योंकि जो मावा होता है ना वो बिल्कुल पिघलना शुरू हो जाता है। इसमें अगर आपको लगे ना कि बहुत ज़्यादा मतलब ठंडे होने में टाइम लेता है ये, क्योंकि ये मावा वाला जो पेड़ा होता है ना मिल्क पेड़ा, ये ठंडे होने में टाइम लेता है। तो इसके जगह पे अगर आपको एकदम बहुत जल्दी चाहिए थोड़ा मिल्क पाउडर और ऐड कर सकते हैं, अगर आपको इंस्टेंट चाहिए। लेकिन वो खाने में क्या होती है ना, दांत में थोड़ी सी चीवी टाइप से लगती है, थोड़ी स्टिकीनेस होती है। और ये मिल्क पेड़ा है ये मुंह में डालते ही घुल जाएगा, इसलिए इसे ठंडे होने में थोड़ा टाइम लगता है। और इंस्टेंट ठंडा करना हो तो आप फ्रिज में तो रख ही सकते हैं। अब ये देखिए बिल्कुल ये पैन में लगभग ये छोड़ना शुरू हो गया, यानी कि जैसे आप डो के फॉर्म में होता है ना, ये वैसे बिल्कुल इकट्ठा होना शुरू हो गया है और ये बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आता है। अब ये देखिए एक बार चेक कर लेते हैं। अब ये नहीं हुआ, बिल्कुल ये गिर जा रहा है ना स्पैचुला से, मतलब ये नहीं हुआ है। इसे थोड़ा सा 1 से 2 मिनट के लिए और अच्छे से कर लेते हैं। मतलब ये बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता है, मतलब इसे दूध को अच्छे से ड्राई होने में ना 35 टू 40 मिनट्स लग जाते हैं, लेकिन ये जब बनता है ना तो बहुत ही बढ़िया लगता है, मतलब तुरंत से ख़त्म हो जाता है, इतना टेस्टी बनता है और क्वांटिटी भी बहुत सारे हो जाते हैं। इतने से ही ना मतलब आप 17-18 पेड़ा नॉर्मल साइज़ का पेड़ा बना सकते हैं। अब ये देखिए बहुत ही बढ़िया कलर तो बढ़िया आया ही है और टेक्सचर मतलब ये पैन को बिल्कुल छोड़ना शुरू हो गया, बहुत ही अच्छा। अब ये देखिए स्पैचुला से जब गिर रहा है ना
तो ये रुक कर गिर रहा है, यानी कि ये अच्छे से मावा हमारा बन गया है। अब इसे छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। आपको इंस्टेंट ठंडा करना हो प्लेट में ट्रांसफ़र करके फ्रिज में भी आप रख सकते हैं आधा 1 घंटे के लिए, तो ये सेट हो जाएगा। अभी पैन में फ़िलहाल ये ठंडा हो गया है और इसे मैं प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए और फिर आप इसे इंस्टेंटली बना सकते हैं जब ये पूरा तरह से मावा जम जाएगा। मावा ना जमने में थोड़ा टाइम लगता है, इसे थोड़ा-सा एक बार चेक कर लेते हैं अभी ये सेट हुआ है कि नहीं। थोड़ा-सा हाथों में घी अप्लाई करेंगे ताकि बिल्कुल भी हाथ पे चिपके नहीं, क्योंकि थोड़ा-सा ये अभी ना पूरी तरह ठंडा नहीं, गुनगुना गर्म है अभी। तो इस तरह से देखिए, ये अभी पूरी तरह से अगर ये हाथों पे लग रही है ना, मैं इसलिए टेक्सचर आपको दिखा रही हूँ, ये जमी नहीं है बिल्कुल भी। तो ये इसे छोड़ देते हैं सेट होने के लिए। अब ये देखिए, बिल्कुल जैसे आप लोया बनाते हैं ना पूड़ी के लिए, रोटी के लिए, ये बिल्कुल ऐसे निकल रही है, ऐसी ही निकलनी चाहिए। ये होता है पेड़ा बनाने के लिए जो परफेक्ट मावा का जो टेक्सचर होता है ना, तो एकदम बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरह से बस छोटे-बड़े बनाते जाएँ, थोड़ा-सा थंब का मतलब कि प्रेस कर दें, एकदम परफेक्टली बन जाएगा। साइड से लग रहा है तो किनारी गोल कर दें। एकदम परफेक्टली दिखने में टेस्टी केसर वाला मिल्क पेड़ा हमारा बनकर तैयार है। थोड़ा इसे और सुंदर सजा लेते हैं। ऊपर से आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं और एकदम मार्केट जैसा दिखाना हो ना, तो यहाँ पर हरा पिस्ता को चॉप करके या फिर ग्रेट करके या मिक्सर में हल्का सा पल्स मोड में भी चला लेंगे ना, तो भी ये बारीक हो जाता है। इस तरह से आप इसे ऊपर से सजा देंगे ना, तो ये हमारा मार्केट जैसा मिल्क पेड़ा बन करके तैयार हो जाएगा। और फिर इसके बाद आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और फेस्टिवल को बना सकते हैं और भी हेल्दी और ख़ास। तो अगर आप भी राखी पे कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट से बनाना चाह रहे हो ना मिठाइयाँ, क्योंकि बाहर में इतनी मिलावट वाली मिठाइयाँ होती है ना, तो आप घर पे स्पेशल तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि घर में तो ढेर सारा प्यार डाल करके मिठाइयों को बनाया जाता है, तो ये और भी ज़्यादा डिलीशियस हो जाती है। तो आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिए इस राखी कुछ होममेड बनी हुई चीज़ें। और बहुत सारी मैं पहले भी मिठाइयाँ डाल चुकी हूँ, एक बार फिर से शेयर कर रही हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना पसंद करेंगे ना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिएगा। मिठाई का टेक्सचर आप देख सकते हैं इस मिल्क पेड़ा का, बहुत ही बढ़िया, जैसे ही तोड़ेंगे ना एकदम परफेक्ट मार्केट वाला टेक्सचर है। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।